नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंडीन्यूज.in और मैं हूं राजन सिंह। भाई साहब क्या हाल है? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? राम मिलन कुशवाहा। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश की सरकार आएगी, अखिलेश सरकार क्यों आएगी? क्योंकि किसानों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किस तरह का किसानों का नुकसान हो रहा है? अरे ये सांड से हो रहा है और किससे हो रहा है? गोरू माल से। ये गोरू माल सांड किसके हैं? जो इलाहाबाद से नगर निगम से सरकार भाजपा के लिए आकर यहाँ छोड़वाती है देहातों में, और किससे हो रहा है? क्या भाजपा सरकार ये गाँव में छोड़ती है सांड? और कौन छोड़ता है? यहाँ के लेखपाल और मजिस्ट्रेट से बोलते हैं, कहते हैं गौशाला नहीं, अमीरों खड़पने के लिए बचत की जमीन है और गौशाला के लिए नहीं है। हर ग्राम सभा में तो गौशाले बनवाए गए हैं। एक भी गौशाला नहीं है, कहीं नहीं है गौशाला। जहाँ है वहाँ भी गोरू मर रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में गौशाला नहीं है? नहीं, हम लोग एसडीएम के यहाँ प्रदर्शन किए, उसके बाद भी कहे नहीं है। और सरकारी काम में बड़े आदमियों को हड़पने के लिए जमीन है। यहाँ के 12 एसडीएम और सब साले घुसखोर है यहाँ के। तो आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश सरकार क्यों चाहते हैं? इसलिए कि किसानों की सुविधा भरपूर मिलेगी और बिजली भी फ्री देने के लिए कहे हैं, कर्जा भी मुक्त किसानों के लिए कहे हैं। इसलिए आप अखिलेश सरकार को वोट देंगे? हाँ, और क्या। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। क्या करते हैं भाई साहब? सब्जी का कारोबार करते हैं भैया। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार तो बदलाव होना जरूरी है। बदलाव क्यों चाहिए? परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य होता है भैया। और दूसरी बात, इतनी बेरोजगारी है, लोग रोजी मजदूरी जो करने वाले थे, तमाम तरह के यहाँ व्यवस्थाएं बिगड़ जाने के कारण मजदूरी तक आदमी नहीं कर पाया इस सरकार में, तो करे तो क्या करे। तो इसलिए बदलाव हर लोग चाहते हैं, एक हम ही नहीं। योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र में बहुत भी विकास किया है, बहुत बेरोजगारों को रोजगार दिया है। रोजगारों को रोजगार नहीं भैया, बल्कि उनका रोजगार इसमें छिन गया है। कहीं पैसा बंदी, कहीं भैंसा बंदी, कहीं बालू बंदी। इससे जो है सारे लोग परेशान। बालू बंद हुआ तो उसमें गरीब और मजदूर मरे, उनकी रोजी रोटी छिन गई। वो कहीं 500 रुपये कमा के आते थे तो मार्केट में पहुंचते थे तो अपने घर परिवार के खाने जीने के लिए साग सब्जियां के जैसे हम लोग धंधा करते थे तो वो ले लेते थे। अब उनके पास तो रोटी का पैसा नहीं है, तो और व्यवस्था कहाँ से करें। आपका कहना है कि योगी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? बहुत ज़्यादा भैया बढ़ी है। महंगाई, बेरोजगारी कभी हम तो हमारी उम्र कम से कम 45 साल हो गई, लेकिन हम ये 200 रुपये का पार सरसों का तेल कभी नहीं जाना। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर का नहीं है। मान लीजिए सरकार फ्री के गैस सिलेंडर बांट दिया। 450 रुपये 2014 के पहले 450 रुपये का गैस सिलेंडर बिकता था। आज वही सिलेंडर 900 रुपये 1000 का बिक रहा है। तो लोगों के लिए एक तरह से दाई दिखा के बाई मारा गया। आधे लोगों को 400 मतलब सिलेंडर बांट दिया गया फ्री में, और उसके बाद जो है वो एक के बजाय 2 कर दिया गया। तो क्या मतलब है? मतलब आपको लगता है कि योगी सरकार में महंगाई बढ़ी है? बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है भैया। लोग परेशान हैं। महंगाई अपनी जगह है, महंगाई के साथ साथ अगर उसका विकास कार्य कमाई हो तो अच्छी बात है, तब तो महंगाई से आदमी झेल लेगा। लेकिन कमाई या रोजगार छिन गया, लेकिन महंगाई चरम पे हो गई। तो आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार तो हम चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार। अखिलेश सरकार क्यों चाहते हैं? अखिलेश की सरकार इसलिए चाहते हैं भैया कि अखिलेश ने ये पहला लड़का था, एक बार मुख्यमंत्री बना, राजनीति में आया। मान लीजिए उसके घर परिवार तो हम नहीं जानते, लेकिन उसके छवि पे कोई धब्बा नहीं लगा है उसके कार्यकाल में। और जो जनता के लिए जो ये 100 नंबर दे दिया, 100 नंबर दिया, तो मान लीजिए कहीं किसी को कोई घटना हुई या कोई बात हुई तो आधा घंटा 1 घंटा में पुलिस तो उसके पास पहुंच जाती है। 100 नंबर एम्बुलेंस उन्हीं का चलाया हुआ है। एम्बुलेंस से कहीं आज भी गांव देहात जंगल एरिया ऐसे हैं भैया कि वहां जाने के लिए कोई साधन और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई वहां गाड़ियां घोड़ा नहीं चलते हैं। लेकिन अगर एम्बुलेंस के आदमी फ़ोन किया या कोई डिलीवरी है या कोई एक्सीडेंट है या कोई मर्ज का मरीज है तो तत्काल में एम्बुलेंस तो पहुंच जाती है। तो उसका कुछ कार्य ऐसा है कि वो जो बहुत तो नहीं किया, लेकिन जितने समय में के हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से ठीक किया। और दूसरी बात, उन्हीं के कारण भाजपा के हर लोग बीजेपी को वोट देकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। और ये कहीं जगह नहीं, राज्य से लेकर केंद्र तक उन्हीं की सरकार है। इनके सामने ऐसा भी नहीं है कि कोई ब्रेकर था कि अगला ने टांग फंसा रहा है। जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि
अब अखिलेश ऐसे जी देख लीजिए, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? परिवारवाद इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। वो भी वादा कर रहे हैं कि इस बार ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, तो किसी के ये जागीर नहीं है कि एक बार चला जाएगा तो वहीं बैठा रहेगा। ये जनता की अदालत है, फिर जनता उनको निकाल के जैसे अदब फेंक दिया था फिर फेंक देगी। क्या अखिलेश सरकार आएगी तो महंगाई पर अंकुश लगा पाएगी? नहीं, वादा तो कर रहे हैं, नहीं लगा पाएंगे तो ये भी उसी तरीके से जाएंगे। थैंक यू भाई साहब। गुलाब चंद इस बार किसकी सरकार? या नहीं भैया अखिलेश, अखिलेश सरकार क्यों चाहते हैं? वो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या करते हैं, गोली नहीं ताकत देते हैं, पूरी गोली खरीद खा लेते हैं। पूरी दिक्कत भैया यही है। तो ये जानवर किसके हैं भैया? ये सरकार का है, ये किसानों के नहीं है? नहीं पूरा चीज़ सरकार का है। ये जानवर का सरकार पाल रही है? हाँ सरकार पाल रही है। नोटबंदी जब कागज़ कर दिया, कागज़ नहीं कर दिया, 500 वाला नोट उसको जिक्र रखे वो कागज़ हो गया। अभी काले कह दें कि अलाउ कर दें कि 5-5 हज़ार एक गवर्नमेंट को मिले, सब मनी बांध लें, हम लोग बांध लें। मतलब आपका कहना है कि योगी सरकार में तानाशाही है? और का बड़ी परेशानी, हम पर आदमी खेते में रही थे ठंडी में, हम पर न देवे न का योगी जी के। क्या अखिलेश सरकार आएगी तो ये जानवर पर अंकुश लगा पाएगी? 6 महीना बाद एकदम गोली खत्म, एकदम पक्का वादा। तो ये अखिलेश सरकार जानवरों को कहाँ ले जाएंगे कि खत्म हो जाएंगे 6 महीने में? वो सब फ्री कर दी, वो कर जुगाड़ से चाहिए, वो कुछ करी ही मगर योगी ने कहते हैं, वो कर भक्त हैं गौवन के, इसलिए उनको हराना है। थैंक यू भाई साहब।